नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुरू करते हैं एक और नई बायोग्राफी। किसी भी नेता की पहचान उसकी कुर्सी से नहीं बल्कि जनता के दिलों में उसके स्थान से होती है। और हुकुम सिंह कराड़ा एक ऐसा ही नाम है जिसने अपनी सादगी, संघर्ष और सेवा भावना से मध्य प्रदेश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी। मध्य प्रदेश की सियासत में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्होंने दशकों तक जन विश्वास को न सिर्फ कायम रखा बल्कि हर चुनाव में जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को अपना मुद्दा बनाया। हुकुम सिंह कराड़ा एक ऐसा ही नाम है जो कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान सिपाही की तरह राजनीति में सक्रिय रहे। उनके जीवन की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि एक ऐसे जननायक की है जिसने जमीनी स्तर पर अपनी पहचान बनाई। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 7 जून 1956 को मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जन्मे हुकुम सिंह कराड़ा का जीवन शुरू से ही साधारण था। एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे कराड़ा जी ने अपने बचपन से ही मेहनत और ईमानदारी के महत्व को समझा। उनकी शिक्षा दीक्षा शाहजहांपुर में ही हुई और वहीं से उन्होंने राजनीति में अपने कदम बढ़ाए। राजनीति में पदार्पण 1980 और 90 के दशक का वह समय जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जनाधार बना रही थी। उसी दौरान हुकुम सिंह कराड़ा ने जब भी जनसेवा को अपना जीवन उद्देश्य बनाया। वह राजनीति में कोई आकस्मिक चेहरा नहीं थे बल्कि वर्षों की सामाजिक सेवा, पंचायतों में भागीदारी और युवाओं के साथ जुड़ाव के बलबूते उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी मजबूत जगह बनाई। 1993 में उन्हें पहली बार शाहजहांपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार विधायक और जनता की सेवा 1993 से लेकर 2013 तक यानी लगातार 20 वर्षों तक हुकुम सिंह कराड़ा शाहजहांपुर के विधायक बने रहे। यह कोई साधारण बात नहीं थी बल्कि जनता का गहरा विश्वास और उनके प्रति सम्मान ही था जिसने उन्हें लगातार चुनाव में विजयी बनाया। इन वर्षों में उन्होंने क्षेत्र के अनेक विकास कार्य कराए। सड़कों का निर्माण, स्कूल कॉलेजों की स्थापना, सिंचाई योजनाओं का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना उनकी प्राथमिकताओं में रहा। 2013 की हार फिर वापसी। 2013 का चुनाव उनके लिए एक कठिन मोड़ लेकर आया जब भाजपा के प्रत्याशी अरुण भीमावत से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह हार स्थायी नहीं रही। उन्होंने इसे जनता से दूर रहने के बजाय जनता से और करीब होने का अवसर बनाया। कराड़ा जी ने हार के बाद शाहजहांपुर में अपनी सक्रियता बनाए रखी, लोगों की समस्याओं को सुनते रहे और यही कारण था कि 2018 के चुनाव में उन्हें पुनः वापसी की और वही सीट से कांग्रेस के खाते में लेकर आए। मंत्री पद की जिम्मेदारी 2019 में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तब उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्होंने जल संसाधन विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया। जल संकट से जूझते क्षेत्र में उन्होंने नई योजनाएं लागू की। उनके कार्यकाल को ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भावना के लिए जाना गया। एक सादा जीवन, उच्च विचार। कराड़ा जी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने कभी भी दिखावटी राजनीति नहीं की। उनका रहन सहन बेहद सादा रहा। वे आज भी सामान्य जनता की तरह रहना पसंद करते हैं। वे हमेशा जनभावनाओं में खुद को आपका सेवक कहकर संबोधित करते हैं। उनका घर हमेशा जनता के लिए खुला रहा। वे व्यक्तिगत रूप से लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें हल करवाने का प्रयास करते हैं। राजनीति से इतर व्यक्तित्व। राजनीति के अलावा हुकुम सिंह कराड़ा एक अच्छे वक्ता और समाज सेवी भी रहे। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने यह दिखाया कि बिना पैसे, बाहुबल या जातिगत समीकरण के भी राजनीति में सफलता पाई जा सकती है। उनका जीवन एक सच्चे गांधीवादी नेता की तरह रहा। अनुशासन, अहिंसा, जनसेवा और आत्मनिर्भरता उनकी मूल सोच का हिस्सा रहा।
2023 में पुनः हार। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और 2023 की विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कराड़ा जी को बीजेपी के प्रत्याशी अरुण भीमावत से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हार से विचलित नहीं हुए। आज भी वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और शाहजहांपुर की जनता के सुख दुख में बराबर साथ रहे हैं। राजनीतिक विरासत और योगदान। 6 बार शाहजहांपुर से विधायक रहे। जल संसाधन मंत्री के रूप में प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्रों में शाहजहांपुर का कायाकल्प किया। क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी। विपक्ष में रहते हुए भी जनहित के मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से उठाया। जनता के बीच उनकी छवि। आज भी जब शाहजहांपुर की गलियों से गुजरते हैं तो उन्हें लोग देखकर कहते हैं, ये है हमारे कराड़ा साहब, जिनका दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहा। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भले ही वे सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी बात को हमेशा गंभीरता से लिया जाता है। निष्कर्ष। हुकुम सिंह कराड़ा की कहानी राजनीति में टिके रहने, संघर्ष करने और जनता से जुड़ाव की मिसाल है। वे उन चुनिंदा नेताओं में से एक है जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना, न कि सत्ता का साधन। उनका जीवन युवाओं के लिए एक संदेश है। अगर नियत साफ हो, उद्देश्य जनसेवा का हो और रास्ता ईमानदारी का हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।